तेरे खौफ में हर जगह जाके तू मेरे ही बारे में बकबक करेगा, तू बकबक करेगा, तू बकबक करेगा। तो अगर गाइज आपको बोला जाए कि आपको एलिमिनेशन से बचना है तो आपको अपने सारे कपड़े उतार के बहुत सारे लोगों के सामने जाकर 2 मिनट तक पोज देना है, तो क्या आप ये करोगे? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Mike, step on the turntable, please. Hands on your hips. Stay. Hey guys, welcome back. So guys, वैसे तो दुनिया के अंदर बहुत सारी टेंशन चल रही है, मगर उस टेंशन को डिस्कस करने के लिए इतने सारे हमारे देश के अंदर न्यूज चैनल्स है, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स है और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। तो अपना काम बन जाता है उस स्ट्रेस लेवल को कम करना, वो टेंशन को कम करना जो ये सब लोग मिलकर आपको दे रहे हैं और आपके जॉय मोड को ऑन करना। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? खतरों के खिलाड़ी। Sheep eyes. In some countries, sheep's eyes are considered a delicacy. सो गाइज, ये है टास्क फियर फैक्टर की, जहां पर आपको एलिमिनेट होने से बचने के लिए शीप आई खानी है। 3 शीप आई 3 मिनट के अंदर, मतलब ये 1 मिनट के अंदर एक शीप आई फिनिश होनी चाहिए, तभी आप एलिमिनेशन से बच सकते हो। Gotta go big, right? Gotta check. Oh, that's wrong. Sit down. Don't toss it. If you're gonna toss it, let me know. You're not gonna do it? I'm doing it. Okay, you have 3 minutes now. मानता हूँ यार, टास्क ये मुश्किल है, आप यही सोच रहे होगे ना, बट ये इससे भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आपको शीप के सामने ही शीप आई खानी है। सो गाइस, इससे पहले कि आपके माइंड के अंदर आए कि फियर फैक्टर का कंपैरिजन मैं खतरों के खिलाड़ी के साथ कर रहा हूं और ये बिल्कुल गलत है। हमारी कंट्री के अंदर एनिमल अब्यूज को लेकर बहुत सारे झंडे गाड़े जाते हैं जिसमें कि हम ये टास्क करवा ही नहीं सकते। आई एग्री एंड आई सैल्यूट यू अगर आपके मन के अंदर ये थॉट आया, और ट्रस्ट मी, ये कोई कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि भाई देखो, एडिडास का कंपैरिजन एमिबास के साथ नहीं हो सकता, सिद्धार्थ शुक्ला का कंपैरिजन सिद्धार्थ डे के साथ नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट आप जो नाम आपने टाइटल दिया खतरों के खिलाड़ी, उसकी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत तो करो। उसमें आप एक ऐसे कॉमेडियन को उठा के रख लेते हो जो खतरों के खिलाड़ी तो छोड़ो, खिलाड़ी भी कहीं से नहीं लगता और उसको पूरा का पूरा सीजन सर्वाइव करवा देते हो। सीरियसली भारती सिंह इमेजिन कर सकते हो आप एज अ खिलाड़ी? चलो एक बार के लिए समझ भी ले कि भाई सेलिब्रिटी टैग के चलते हुए तुमने उसको शो में ले लिया, बट अगर शो में ले लिया तो ऐसी कौन सी वो महान खिलाड़ी निकल आई कि उसने पूरा सीजन सरवाइव कर डाला और इनका पेट तब भी नहीं भरा। इस बंदी को फिर से लेकर आया गया इस एडिशन के अंदर, इंडिया एडिशन के अंदर फिर से भारती को लाया गया। क्या करने के लिए? टास्क करवाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अपने पति के ऊपर गंदे से जोक क्रैक करने के लिए, अपने पति की नेशनल टीवी के ऊपर बेइज्जती करने के लिए। फिर तुम बोलोगे यार डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस तो बढ़ेगा ही ना। खतरों के खिलाड़ी के अंदर तुम ये मारा कुटी दिखा रहे हो जो भारतीय के हर कॉमेडी शो के अंदर हम देखते हैं, वो तुमने खतरों के खिलाड़ी में भी डाल दिया। पिछले सीजन से तुम्हारा पेट नहीं भरा कि इंडिया एडिशन के अंदर तुम फिर से ले आए मजाक बनवाने के लिए। इसीलिए फियर फैक्टर इंडिया का नाम चेंज करके खतरों के खिलाड़ी रख दिया गया। शॉर्टकट बोलते हैं। अगर यहाँ कॉमेडी करने आया है तो अभी उठ के चला जा। ओके सर, सॉरी। फिर भी शो के अंदर मजाक ही बनाया जाता, कोई खतरों के खिलाड़ी वाला कुछ भी नहीं करवाया जाता। इससे अच्छा तो वकार जाका है जो अच्छी सी टास्क तो देता अपने बंदों को। अबे मत कर, अबे पागल है क्या? अबे नहीं, ये होती है टास्क। अब आई नो पाकिस्तानी रोडीज है, हम कभी बनाएंगे वीडियो इस पर भी, पाकिस्तानी रोडीज वर्सेस इंडियन रोडीज, खस्सी शो दोनों के दोनों ही। सो उस पर फिर कभी आएंगे, बट कुल मिला के मेरी बात ये थी कि भाई वकार जाका इनसे बेटर टास्क देता करने के लिए खतरों के खिलाड़ी टाइप। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉमेडी शो। कुछ नहीं मिला तो तन्ना को उठा के ले आए। तन्ना कौन सी? वो बिग बॉस वाली ड्रामेबाज। मुझे नेशनल टेलीविजन पे गाली दी है, डिस्क्वालिफिकेशन
पागल है? गाली तो खतरों के खिलाड़ी ऑर्गेनाइजर्स ने दिए जनता को, तन्ना को विनर बना के। कोई मुझे इतना बता दे कि भाई तन्ना ने बिग बॉस के अंदर कितनी टास्क जीत ली थी जो वो खतरों की खिलाड़ी बन गई। मतलब ये लेवल है खतरों के खिलाड़ी का कि जो लूजर थी बिग बॉस के अंदर वो विनर बन गई। जो बिग बॉस के अंदर एक भी टास्क ढंग से नहीं कर पाती थी, जिसका दिमाग भी नहीं चलता था टास्क के अंदर, वो खतरों की खिलाड़ी जीत जाती है। और अगर खतरों की खिलाड़ी तन्ना जीत सकती है तो फिर रश्मि देसाई भी जीत सकती है। खैर तन्ना ने बिग बॉस में हमको यह जरूर सिखा दिया था कि मरा हुआ इंसान वापस जिंदा नहीं होता, मार के आप जिंदा नहीं कर सकते हो। और दूसरी तरफ आप फियर फैक्टर देख लो। फियर फैक्टर के अंदर बंदियों को देखो यार, बुल बॉल्स खा रही है वो। Those are buffalo testicles. You're sick. So we have graciously decided to boil them for you. Ready? I'm done. You quit? I quit. I quit. I quit. ठीक है यार, आई नो कि बंदी ने क्विट कर दिया, मगर बंदी ने हॉर्स रेक्टम भी खाया। Rectum. Oh my God! ये हॉर्स रेक्टम कितना खाना है उसका फैसला होता है। जो हम बचपन में वो गेम खेलते थे ना, वो पत्थर फेंक के, पता नहीं गेम का क्या नाम होता है, भूल गया, कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी को याद है। हॉर्स शू होता है, उसको ऐसे फेंकना होता है, तो सर्कल्स होते हैं, उसमें जाती है वो गिट्टी और फिर कुछ कैलकुलेशन होती है। तो जैसे इस बंदी को दिया गया था 13 इंच हॉर्स रेक्टम, उसको खाना था सॉरी। Chew through it. Don't even feel it. Just go through it. Swallow. Come on, Holly. Quicker. You gotta move quicker. अगर ये टास्क दिल्ली की किसी लड़की को दे दी जाए ना, बस मोमोज की लाल चटनी दे देना उसको, हॉर्स रेक्टम क्या पूरा हॉर्स चबा जाएगी वो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मानता हूं भाई आपकी बात कि ये टास्क इंडिया के अंदर नहीं करवाई जा सकती, खतरों के खिलाड़ी का पार्ट नहीं हो सकती ये टास्क। मगर जो टास्क करवाई जा रही है, जैसे करिश्मा तन्ना के ऊपर केकड़े बिच्छू फेंक दिए गए और उसके बाद करिश्मा तन्ना घबराहट से जो सांसें ले रही है, और उसके बाद पीछे से स्पेशल इफेक्ट वाले 4 गुना उन सांसों को बढ़ा देते हैं, जो अपने आप में एक मजाक बन जाता है हमारे डॉक्टर्स का और मेडिकल एजुकेशन वालों का। कम से कम इतनी तो इज्जत रखो भाई, उन लोगों की तो इज्जत रखो, तुम्हारी नहीं है माना। ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब के पागल बना रहे हैं हमको के बच्चे। ये और यही चीज अगर आप उनको टास्क करते हुए देख लोगे तो भाई बिल्कुल भी उनकी ऐसी सांसें नहीं चढ़ती जितनी करिश्मा तन्ना की चढ़ जाती है अचानक से। और करिश्मा तन्ना तो भाई सही में नागिन निकली। अगर नागिनों की इतनी ज्यादा सांसें चढ़ जाती किसी भी घबराहट वाली सिचुएशन के अंदर तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ एक नॉर्मल इंसान की इतनी सांसें तो नहीं चढ़ती। देखो लास्ट टास्क दिखाने से पहले कुछ दिल की बात, मेरे को शो से प्रॉब्लम नहीं है यार। देखो अब तो रोहित शेट्टी ने खुद भी कह दिया कि ये एक फैमिली शो है, एंड फैमिली शो हो गया है अभी, सिर्फ एक एक्शन शो नहीं रहा है। तो जैसा कि रोहित भाई ने भी क्लियर कर ही दिया कि भाई इट्स अ फैमिली शो, तो जब फैमिली शो है तो फिर नाम भी कुछ एकता कपूर से पूछ के रख देना चाहिए। एकता कपूर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसके एकता कपूर वाले इफेक्ट दिखते हैं इसके अंदर, खतरों के खिलाड़ी के अंदर। जैसे वो 3 बार जज जज, चाहे बंदा सेम पोजीशन में बैठा हुआ है, सेम स्माइल दे रहा है या सेम लुक दे रहा है, मगर इनको 3 बार अलग अलग कैमरे से दिखानी है वो चीजें और शो को खींचना है। और साथ में ही वो करिश्मा तन्ना वाला वो वाला इफेक्ट तो आपको दिखाई दिए मैंने। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि यार इसका शो का नाम चेंज करके रख देना चाहिए, सस्ता बिग बॉस। या फिर आप ही कमेंट करके बताओ कि आप क्या नाम देना चाहोगे इसको। और देखो भाई कोई हेट नहीं है मुझे तन्ना तुन्ना वो, बट बस इतना ही बोलूंगा कि यार मुझे नहीं लगा कि इस शो के अंदर इस बार कोई डिजर्विंग विनर रहा, जैसे कि लास्ट 2 सीजन में रहा है या उससे पहले के सीजन में देख ले कुछ। और गाइस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो भाई दिल से थैंक यू, और नहीं किया तो भी दिल से थैंक यू, क्योंकि अब कर दो। देखो हक मत मारा करो किसी का, यूट्यूबर का हक होता है चैनल को सब्सक्राइब करवाना, तो करो, लाइक करो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो भाई अपने ग्रुप के अंदर शेयर करो। और नो हेट ओनली पीस। तो अभी के लिए बाय बाय। Spiders. Oh, these aren't And regular these are spiders. even uglier than These regular are the spiders. Mac Daddy spiders. सो गाइस आपका क्या आंसर होगा अगर आपको कोई बोले कि लाल चमचमाते कार तेरी हो जाएगी अगर तू खाएगा सबसे ज्यादा स्पाइडर?
जिस हिसाब से रोई ना, कसम से दिल आ गया था। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको लाल कार मिले स्पाइडर खाने के बदले तो क्या आप खाओगे।